नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। खबर बड़ी धमाकेदार है। खबर इतनी धमाकेदार है कि आप एक बार सोचेंगे कि हमारे देश में जो जुडिशरी है उसकी हालत क्या से क्या हो गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद ही एक जज साहब दूसरे जज साहब के लिए कह रहे हैं। और जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, वहां पे चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की बेंच गठित करनी पड़ गई इस मामले के लिए। और मामला इतना गंभीर है, इतना गंभीर मामला है कि अगर आप इस पूरे मामले को समझेंगे तब जान पाएंगे कि किस तरीके से भारत की जुडिशरी काम कर रही है। मैं सारी कोर्टों की बात नहीं कर रहा हूं, जो बात खुल गई उसकी बात करना जरूरी है। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे, वो और भी अचंभित करने वाला था। और किस तरीके से इस देश में ये जितने विपक्षी गठबंधन बनाए हुए हैं, ये रोज रोज लोकतंत्र की बात करते हैं, बोलते हैं ईडी भेज दिया, सीबीआई भेज दिया। और ये तो कोर्टों को बंधक बनाए हुए हैं भैया, जज साहब लोगों को बंधक बनाए हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं के कलीग, उन्हीं के साथ काम करने वाले कह रहे हैं। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो इस पे टिप्पणी करता है या सुप्रीम कोर्ट जो इस पे फैसला करता है, वो अभी सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो पहले मामले को समझते हैं कि क्या मामला है। धैर्य से सुनिएगा पूरा वीडियो, बहुत रोचक है ये कुछ सब कुछ। कोलकाता हाईकोर्ट जज विवाद, सुप्रीम कोर्ट का बंगाल सरकार को नोटिस। 5 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट में जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई पर रोक लगाई। यह 27 तारीख की खबर है। 29 तारीख में, ये वीडियो आप लोग 30 तारीख में देख रहे हैं। 29 तारीख को इसमें जजमेंट भी आया है, उस जजमेंट पे भी बात करेंगे और पूरी एक एक परत को खोलेंगे कि मामला चल कैसे रहा है, चल कब से रहा है। ये देख लिया आप लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार मतलब 27 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 जजों से जुड़े मामले पर सुनवाई की, जिसमें जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमेन सेन पर पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। पार्टी विशेष मतलब ममता बनर्जी की पार्टी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। किसने लगाया था? किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, किसी वकील ने नहीं, एक जज साहब ने दूसरे जज साहब पे लगाया था। अब इस मामले में दम कितना है उसकी भी परत खोलेंगे। सुनवाई करने वाली बेंच में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस शामिल रहे। बेंच ने इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार और मूल याचिकाकर्ता कौन? अभिजीत गंगोपाध्याय जस्टिस, नाम सुन रखा होगा। बहुत बार ममता बनर्जी को लेकर के और बहुत सारी जांचों को लेकर के इन्होंने फैसले दिए हैं, जिसपे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी हमलावर रही है इनके ऊपर, है ना। नोटिस जारी कर दिया भैया। फिर क्या हुआ आगे? साथ ही जो सिंगल बेंच, एक जज ने फैसला दिया कि इस मामले में, बंगाल सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले में सीबीआई जांच होगी। 2 जजों ने उसको पलट दिया और पूरे आदेश को रद्द कर दिया कि नहीं, इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी, मामला यहीं से चलता है। तो सिंगल बेंच के जो जज थे वो अभिजीत गंगोपाध्याय थे, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। और जो डबल बेंच के जज थे उसको लीड कर रहे थे जस्टिस सोमेन सेन। और सोमेन सेन के ही ऊपर आरोप है कि वो ममता बनर्जी की सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे जुड़े हुए फैसलों में सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये खुद जज साहब लगा रहे हैं। खैर, रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो सिंगल बेंच का फैसला था और जो डिविजनल बेंच का फैसला था, 2 जजों की बेंच का फैसला था। 29 जनवरी को सुनवाई के लिए तलब कर लिया। 29 को जो फैसला आया उस पर भी बात करेंगे, पहले आरोप क्या ये देखते हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, जो कोलकाता हाईकोर्ट के जज हैं, कि सेन साफ तौर पर राज्य में किसी राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और राज्य से संबंधित मामलों में पारित आदेशों पर पुनः विचार करने की जरूरत है। जस्टिस सोम ने जो किया वह इस राज्य में सत्ताधारी राजनीतिक दल को बचाने, अपने कर्तव्य हित को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उनकी हरकतें साफ तौर पर कदाचार की श्रेणी में आती हैं। सुन लीजिए क्या क्या चल रहा है। अब मामला बताता हूं सिलसिलेवार। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने फर्जी जाति प्रमाण के जरिए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने से जुड़े केस में आदेश दिया
कि बंगाल पुलिस जांच को सीबीआई को सौंप दे। हाई कोर्ट के ही दूसरे जज ने मौखिक तौर पे हुआ, विदाउट अपील, विदाउट एफिडेविट, जैसे फैसला आया तुरंत वहां के जो अधिवक्ता थे सरकार के, वो तुरंत पहुंच गए इन जज की बेंच में, ठीक है ना। दो जजों के, क्योंकि एक जज का फैसला आ गया था तो जो दो जज मिनिमम चाहिए था उसमें, तुरंत बेंच बनी और तुरंत आदेश भी पारित हुआ। खेल समझिएगा आप इसको, ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो आरोप लगते थे, अब तो साबित हो रहा है, सामने सामने सब कुछ दिख रहा है। क्या कहा उन्होंने? जस्टिस सोमेन सेन की अध्यक्षता में सिंगल बेंच ने बंगाल सरकार के अनुरोधों पर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को क्या किया? आदेश पर रोक लगा दिया उन्होंने। और रोक लगाते हुए क्या कहा, वो भी अपने आप में रोचक है। रोक लगाते हुए कहा कि ये आदेश ही गलत है, इस आदेश की कोई वैधानिकता नहीं है, इस आदेश का कोई मतलब नहीं है। और एफआईआर जो की थी सीबीआई ने, उसको भी रद्द कर दिया। मजे की बात सुनिए, बिना सुनवाई के सीबीआई की एफआईआर रद्द कर दिया जज साहब ने। जस्टिस सोम ने कहा कि राज्य एजेंसियां जिस केस की जांच कर रही हैं उसे सीबीआई को सौंपने की सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोम के इस फैसले को अवैध करार दे दिया और साथ ही कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। मतलब सिंगल बेंच का फैसला दो जजों की बेंच ने बदला, दो जजों की बेंच के फैसले को मानने से इनकार करते हुए फिर एक फैसला दे दिया। ये कुछ हो रहा था हाई कोर्ट में, समझ रहे हैं ना? आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने उसके बाद जो आरोप लगाते हुए एक फैसला पास किया, उसमें आरोप जो है वो गंभीर है, सुनेंगे तो हिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पहला आरोप है जस्टिस गंगोपाध्याय का कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 2021 में जस्टिस सोमेन सेन के ट्रांसफर की सिफारिश की गई थी। मतलब जो कोलकाता हाई कोर्ट की जो कोलेजियम है, उसने जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम है उसको सिफारिश की थी 2021 में जस्टिस सोमेन सेन के ट्रांसफर की। उसके बावजूद भी वो हाई कोर्ट में जज क्यों बने रहे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जस्टिस सेन ने हाई कोर्ट के हालिया वेकेशन से पहले शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई कर रही जस्टिस अमृता सिन्हा का भी केस बताऊंगा, बहुत जबरदस्त केस है, और क्या क्या किया है बंगाल की सरकार ने और इन जज साहब ने, उसके बारे में बताऊंगा, वो भी बड़ा रोचक है। जस्टिस सेन ने हाईकोर्ट के हालिया वेकेशन में से पहले शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई कर रही जस्टिस अमृता सिन्हा को अपने चैम्बर में बुला करके कहा था कि अभिषेक बनर्जी का, समझिएगा कोट एंड कोट, अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक भविष्य है, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक कलकत्ता हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के दूसरे जज से, जिनका नाम है अमृता सिन्हा, कि अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक भविष्य है, वो राजनीति का भविष्य है, उसको परेशान न किया जाए। मतलब उसके केस की सुनवाई में कोई फैसला ऐसा न दिया जाए जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो। तो ये सेन साहब ऐसा क्यों कह रहे थे अपने कलीग जज से? इसके बारे में तो कोई जांच होनी चाहिए ना, लेकिन करेगा कौन? समस्या ये सबसे बड़ी है। उसके बाद जस्टिस अमृता ने इसकी सूचना, और ये नहीं है आरोप तक नहीं है, इसके बाद जस्टिस अमृता सिन्हा ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसकी जानकारी दी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसकी जानकारी देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को दी। चंद्रचूड़ साहब, आपने क्या कार्रवाई की? और मामला आपका नहीं है, मामला को चलते हुए 5 महीना पुराना मामला है, ये जुलाई के आसपास का मामला है, जुलाई अगस्त के आसपास का। इस पे सीजीआई साहब को बताना चाहिए कि जब इस तरीके का आरोप था तो इस पे चंद्रचूड़ साहब ने और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन लिया, क्या नोट पारित किया? समझ रहे हैं क्या कैसे चल रही है चीजें? और अभी जज साहब लोगों को किसी सरकार पे टिप्पणी करना होगा, 2 मिनट में कर देंगे, 2 मिनट में कर देंगे। लेकिन अपने विभाग से जुड़ा हुआ मामला आ गया तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, इससे जनता को नहीं मतलब होना चाहिए, साख गिर जाएगी। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस साहब कह रहे हैं, आगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं, आगे उसको भी सुनेंगे समझेंगे। अच्छा जी, अमृता सिन्हा वाला भी मामला बताऊंगा। जस्टिस गंगोपाध्याय वर्सेस जस्टिस सोमेन सेन
सुप्रीम कोर्ट में जाति प्रमाण पत्र मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट में अपने पास ट्रांसफर कर लिया। जब 29 तारीख को सुनवाई हुई, यानी कल जब सुनवाई हुई, तो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो 5 जजों की बेंच बनी थी, उसने क्या कहा कि जो जस्टिस गंगोपाध्याय वर्सेस जस्टिस सोमेन सेन का केस है और जो जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, समझिएगा, इन लोगों ने जो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाया, जो चीजें हुई, इसकी बात नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये जो जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड मामला है, उसको कहा कि अब आप दोनों लोग नहीं सुनेंगे, अब हम सुनेंगे। अच्छा, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए थे, जाति प्रमाण पत्र वालों की तरफ से केटीएस तुलसी पेश हुए थे। सॉलिसिटर ने एक प्रश्न पूछा कि अरे इसमें साहब जो आरोप लगे हैं, जो चीजें लगी हैं, इसके ये जो खेल चल रहा है, इसके बारे में। तब सीजीआई साहब ने क्या कहा, वह भी टिप्पणी जानने योग्य है। जानने योग्य क्यों है? उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय और सेन के बीच टकराव पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। कहा कि किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी उच्च न्यायालय की कार्रवाई की गरिमा को प्रभावित करेगी। गरिमा कौन सी? ये दो जज लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सारे मीडिया में ये चीजें छप रही हैं, ये गरिमा के खिलाफ नहीं है। एक जज दूसरे जज से कह रहा है कि अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक भविष्य है, उसके खिलाफ कोई फैसला मत दीजिएगा, चाहे भले ही बात उसके खिलाफ हो। समझिएगा इसको। और ये आरोप तक नहीं है, वो जज चीफ जस्टिस को लिखती हैं, कहां के? कोलकाता के हाईकोर्ट के। और कोलकाता का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस देश के चीफ जस्टिस को लिखता है और कह रहे हैं कि गरिमा का सवाल है, इसलिए हमको टिप्पणी नहीं करेंगे हैं। और इस देश में लाखों करोड़ों लोगों के वोट से चुनी हुई सरकार पर टिप्पणी करते हुए जज साहब को 2 मिनट नहीं लगता, तुरंत टिप्पणी कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस देश में जो कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो भारत की जो संविधान है उसी के तहत चल रही हैं। और भारत के संविधान के अंतर्गत ही इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी आती है, इस देश की सरकारें आती हैं, ईडी, सीबीआई, मैं, आप सब लोग उसी के अंतर्गत आते हैं, उससे बियॉन्ड कोई नहीं होता। लेकिन बात अपने डिपार्टमेंट की आई तो सीजीआई साहब ने कहा कि नहीं नहीं, वो गरिमा के खिलाफ हो जाएगा। ये कौन सी गरिमा बन रही है भैया? एक दूसरे पे आरोप, वो भी इतने गंभीर फैसले को लेकर के, किसी टाइमिंग को लेकर के, किसी डेट को लेकर के, किसी लॉयर को लेकर के नहीं हो रही है, ये सरकार को लेकर के हो रही है। आप सोचिए इस देश में करप्शन कैसे रुकेगा जब इस तरीके से फेवर लिया जाएगा कि किसी का राजनीतिक भविष्य उसको खराब न किया जाए। तो क्या राहुल गांधी के केस में भी फैसला इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी का भी राजनीतिक भविष्य है? क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में भी इसीलिए फैसला नहीं हो पा रहा है सुप्रीम कोर्टों और हाई कोर्टों और अन्य कोर्टों से कि उनका भी राजनीतिक भविष्य है? तो राजनीतिक भविष्य ही अगर कोर्टों को बचाना है इन पॉलिटिशियंस का, तो फिर उसके बाद जरूरत क्या है? ईडी, सीबीआई ये सब बंद कर दो, क्या जरूरत है इसकी भाई? आप एक आदेश पारित कर दो कि ईडी, सीबीआई कुछ नहीं होगी, हमको राजनीतिक भविष्य देखना है, देश में इतने नेता हैं। अच्छा जी, फिर क्या कहा? सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि एकल न्यायाधीश एवं खंड न्यायाधीश पर आक्षेप लगाना उचित नहीं होगा, हम जो भी कहेंगे उसका उच्च न्यायालय की गरिमा पर असर पड़ेगा, हम इसे किसी भी तरीके से संभाल लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे, हमारे डिपार्टमेंट का मामला है। लेकिन सीजीआई साहब एक बात बताना भूल गए कि जब अमृता सिन्हा के मामले पे कोलकाता हाई कोर्ट के जज ने आपको लिखा था तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की? कोई नोट दिया, कोई सजेशन दिया, कोई मेल किया? उस पे कुछ, किसी को कुछ नहीं पता इस देश में। तो इसको फेवर ना माना जाए कॉलेजियम का? क्यों कॉलेजियम के ऊपर सवाल उठता रहता है? इसीलिए सवाल उठता रहता है। 2021 में जब ट्रांसफर की बात आई तो क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया? 5 जजों की कॉलेजियम में उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी थे, हेड नहीं कर रहे थे लेकिन थे, क्यों नहीं किया गया? इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा? इसलिए नहीं पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी सुमोटो लेकर के किसी पे भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा देगी, डर के मारे नहीं पूछेंगे इस देश के लोग। क्यों नहीं पूछेंगे भाई? इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने विवादास्पद घटनाओं को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर 2 जजों के बीच में कोई विवादास्पद घटना है तो वो सारे मामले अब सुप्रीम कोर्ट सुना करेगी। वाह भाई वाह, खूब टाइम है सुप्रीम कोर्ट के पास तो है। 75,000 केस तो अपने पेंडिंग है, वहां विवाद होगा और यहां सुनवाई होगी। खैर,
अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा, ये अमृता सिन्हा वाला मामला क्या है वह जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप इस पूरे केस को लिंक कर लेंगे, क्योंकि वो मामला पुराना है, थोड़ा सा पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं। आरोप क्या लगा था, किस तरीके से ममता बनर्जी ने परेशान किया था अमृता सिन्हा के पति को, जो खुद उसी कोलकाता हाईकोर्ट में वकील है, रिनाउंड वकील है। बंगाल सीआईडी ने मुझे अपशब्द कहे, टार्चर किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के पति ने राष्ट्रपति और पीएम से मदद मांगी। समझिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अमृता सिन्हा के पति ने एक मामले में के सिलसिले में पूछताछ के दौरान सीआईडी अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं सीआईडी ने उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत और निराधार और पूरी तरीके से खारिज कर दिया। समझ गए ना आप? ये वही अमृता सिन्हा है जिससे सोमेन सेन ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक भविष्य है, इसलिए उसके खिलाफ कुछ फैसला मत दीजिएगा। फिर अमृता सिन्हा ने क्या किया था, जितनी भी सुनवाई हुई थी वह सब कुछ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के द्वारा किया गया था, ताकि सुनवाई में हो क्या रहा है उसको पूरा देश देखे, या जो देखना चाहता है वो देखे। कुछ भी छिपाने लायक इसमें चीजें नहीं थी। फिर आगे क्या हुआ, जैसे ये शिकायत हुई उसके बाद क्या हुआ, एक दिन पहले ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सीआईडी ने पूछताछ के दौरान अपनी पत्नी के खिलाफ बयान देने के लिए, यानी जस्टिस अमृता सिन्हा के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला। और पत्र में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले में उन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया था। उनके बारे में पूछताछ की बजाय सीआईडी अधिकारियों ने उनकी पत्नी न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के बारे में विभिन्न जानकारी हासिल करने की कोशिश की। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि मेरे साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार किया गया, जबकि मुझे एक गवाह के रूप में बुलाया गया था, जैसे कि मैं किसी जघन्य मामले का आरोपी हूं। मुझसे एक से अधिक अधिकारियों ने पूछताछ की और केवल मेरी पत्नी और उससे जुड़े व्यक्तिगत विवरण के बारे में पूछ रहे थे। जब यह पत्र लिखा गया और इस देश के चीफ जस्टिस को भी लिखा गया, बहुत सारे अलग अलग फोरम पे लिखा गया, इस पे क्या कार्रवाई हुई, इस पे किसने, मतलब मनमाना चलेगा क्या इस देश के अंदर? पावर आएगी तो मनमाना चलेगा, फिर तो किसी का कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा मामला। अब आप दर्शक, आपकी फैक्ट के जो व्यूअर हैं वो खुद फैसला करिएगा कि व्यवस्थाएं किस तरीके से चल रही हैं। लोग कहते हैं अरे यार उस पर भी कार्रवाई नहीं, उसको भी सजा नहीं हो पा रही है, उसको भी सजा नहीं हो पा रही है। जब इस तरीके से फेवरिज्म चलेगा तो सजा कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं कहता हूं करप्शन दूर करना है तो सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, जुडिशरी का भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है करप्शन दूर करने में। अगर जुडिशरी नहीं चाहेगी तो सरकारों के चाहने से नहीं करप्शन दूर होगा। तो जुडिशरी हो गई, पुलिस हो गई, जांच एजेंसियां हो गई, पब्लिक हो गई, ये सब लोग जब मिलकर के चाहेंगे कि इस देश से करप्शन हटे तब हटेगा। इधर गिरफ्तार करके उधर पेश कर देंगे। हाँ, अमृता सिन्हा जब सुनवाई कर रही थी अभिषेक बनर्जी के केस में, तो ईडी की तरफ से, अब देखिए अधिकारियों में भी, मैं अधिकारी क्यों कहता हूं, ईडी के तरफ से जो अधिकारी पेश हुआ था वहां पे बताने के लिए, उसने क्या कहा, उसने कहा अमृता सिन्हा से कि मैम मैडम वो तो कोई अभिषेक बनर्जी के पास तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। इस पे अमृता सिन्हा ने पलट करके एक जवाब पूछ दिया कि अभिषेक बनर्जी कौन है, सांसद है ना, तो सांसद की सैलरी किस में आती है, किस अकाउंट में आती है? उसके बाद ईडी के अधिकारी को फटकार लगाई थी और फौरन बाद ईडी का अधिकारी जो है इस जांच से हट गया। सोच लीजिए क्या चल रहा है। और ये लोग लोकतंत्र की बात और जांच एजेंसियों की बात और इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।